श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण में जानिए रुद्राभिषेक की महिमा। पूजा सामग्री से लेके पूजा विधि तक रुद्राभिषेक कहाँ करना चाहिए, घर में या मंदिर में, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। सावन महीने या शिवरात्रि के दौरान यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। जीवन में कोई कष्ट हो या कोई मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करके देखें, निश्चित रूप से अभिष्ट लाभ की प्राप्ति होगी। रुद्राभिषेक ग्रह से संबंधित दोषों और रोगों से भी छुटकारा दिलाता है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को यदि रुद्राभिषेक करेंगे तो जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। रुद्राभिषेक पूजा सामग्री। सनातन धर्म में भगवान भोले को शंकर भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव जी को जो चीज बेहद पसंद है, अगर आप भी इस सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी पूजा सामग्री को एक बार चेक कर ले, कहीं कोई सामान अधूरा न रह जाए। बेलपत्र, रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंडक, धतूरा, भांग, अक्षत, कनेर का फूल। शिवलिंग पर यह चीज बारी बारी से अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करें। इसके बाद हाथ जोड़कर शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन याद रखें कि शिवलिंग की परिक्रमा आदि ही करनी चाहिए। जल, गंगा जल, गाय का दूध, दही, फूल, फूल माला, कम से कम 5 या 51 बेलपत्र, घी, कपूर, रुई की बाती, प्लेट, कपड़ा, सुपारी, इलायची, लौंग, पान का पत्ता, सफेद चंदन, धूप, दिया, भांग, जल, पात्र, चम्मच, नैवेद्य, मिठाई आदि। भगवान शिव को यह चीज सभी अति प्रिय है। इन्हें अपनी पूजा की थाली में शामिल करना बिल्कुल ना भूले। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने का सही तरीका। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। घर से ज्यादा शिवलिंग मंदिर में, इससे ज्यादा नदी तट पर और इससे ज्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठी जितना शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। रुद्राभिषेक करने से क्या फल मिलता है? घी की धारा से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, परंतु यह मारण प्रयोग है, इसे नहीं करना चाहिए। रुद्राभिषेक का महत्व। एक कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव सब परिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उस समय माता पार्वती ने मृत्यु लोक में रुद्राभिषेक कर में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव ने जिज्ञासावश पूजा की है। नाथ, मृत्यु लोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहता है वो आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्य से विविध फल की प्राप्ति के लिए अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टक अध्याय से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्ति की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे खुशी के जल से अभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक भाव का ही प्रचंड रूप है। इसका अभिषेक करने से सभी ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश हो जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टक अध्याय के मंत्रों का पाठ किया जाता है। अभिषेक के कई प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा कराना। वैसे तो भगवान शिव को जल धारा प्रिय माना जाता है क्योंकि वो अपनी जटा में गंगा को धारण किए हुए है। रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ। आप जिस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक कर रहे हैं
उसके लिए किस द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। यदि वर्षा चाहते हैं तो जल से रुद्राभिषेक करें। रोग और दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उषा जल से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। धन्यवाद विधि के लिए जल से शहद डालकर अभिषेक करें। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ से ले गए जल से अभिषेक करें। बीमारी को नष्ट करने के लिए जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति, रोग शांति तथा मनोकामना पूर्ण के लिए गाय के दूध से अभिषेक करें। वंश वृद्धि के लिए घी से अभिषेक करना चाहिए। शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करें। रुद्राभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए। तांबे के पात्र में जल का तो अभिषेक हो सकता है, लेकिन तांबे के साथ दूध का संपर्क उसे विष बना देता है, इसीलिए तांबे के पात्र में दूध का अभिषेक वर्जित होता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।